नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमजेएम अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें मैं आपको राइट लाइवलीहुड अवार्ड के बारे में जो है बताऊंगा। एक एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें इससे रिलेटेड पूछा गया था कि कौन सा पुरस्कार जो है जिसको कि वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। हिंदी से वैकल्पिक नोबेल प्राइज, अंग्रेजी से राइट लाइवलीहुड अवार्ड। ठीक है, तो ये पूछा गया था कि कौन सा पुरस्कार है जिसको कि वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो चार ऑप्शन दिए हुए थे। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार था, गोल्डमैन पुरस्कार था और एक था पुलित्जर पुरस्कार। तो जो ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड है तो इसी को जो है वैकल्पिक नोबेल प्राइज कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये चीज़। तो आज हम इसको पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। राइट लाइवलीहुड अवार्ड यानी कि वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार या अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। तो इसको हम पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे और कौन कौन से भारतीय जिनको कि ये अवार्ड मिला है तो उन सभी लोगों को भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड है तो इसको वैकल्पिक नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, यानी कि अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे देखिए, जो ये अवार्ड है तो इसको स्थापित किया गया था 1980 ईस्वी में। किसके द्वारा? जैकब वॉन वुक्से-कुल के द्वारा। जैपॉन वुक्स-केल, ये नाम कुछ अजीब सा है लेकिन जैकब वॉन नाम याद रखिए। तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड 1980 ईस्वी में स्थापित किया गया था जैकब वॉन के द्वारा। ये जिस प्रकार से स्वीडन जो देश है तो स्वीडन देश के द्वारा नोबेल प्राइज दिया जाता है ना, तो ये जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड है ये भी स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। तो इसी के कारण से इसको वैकल्पिक नोबेल प्राइज कहा जाता है, क्योंकि स्वीडन भी नोबेल प्राइज देता है। तो ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है तो ये भी स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। इसी के कारण से इसको वैकल्पिक नोबेल प्राइज या अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये अवार्ड है ये स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है और पहला दिया गया था 1980 ईस्वी में। इसके बाद देखिए, इसी को अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज अभी मैंने बताया कि ये जो अवार्ड है तो इसी को वैकल्पिक नोबेल प्राइज यानी कि अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है। और ये जो है नोबेल प्राइज से अलग है। नोबेल प्राइज ये नहीं है बल्कि नोबेल प्राइज से ये अलग है बिल्कुल। नोबेल प्राइज से इसका कोई नाता नहीं है, बस नाम याद रखिए कि अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज जो है तो ये कहा जाता है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जो ये अवार्ड दिया गया है तो बहुत सारे लोगों को दिया गया है, लेकिन हम जो भी प्रमुख भारतीय हैं जिनको कि मिला है उन सभी का नाम हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिया। तो ये जो मतलब कि ये जो राइट लाइवलीहुड पुरस्कार है तो ये दिया गया था 1984 ईस्वी में पहला बार एला भट्ट को। एला भट्ट, ये एला भट्ट कौन है? तो एला भट्ट की बात करें तो अगर हम एला भट्ट की बात करें तो देखिए, एला भट्ट जो है तो इनको कब दिया गया था? इनको दिया गया था 1972 ईस्वी में। और इनके द्वारा जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में सेवा भी कहा जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसको स्थापित किया गया था 1972 ईस्वी में। और इसी के कारण एला भट्ट को ये अवार्ड दिया गया था। एला भट्ट जो है तो इनको पहले भी जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो कि 1977 ईस्वी में दिया गया था। और ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है ये 1984 ईस्वी में दिया गया था। तो ये दोनों याद रखना है कि एला भट्ट ये प्रथम भारतीय थी जिनको कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था? 1984 ईस्वी में। और इससे पहले इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी 1977 ईस्वी में भी दिया गया था। इनके द्वारा जो संस्था स्थापना किया गया था वो था सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि इसी को शॉर्ट में सेवा कहा जाता है। तो इतना सारा फैक्ट जो है याद रखना है एला भट्ट से रिलेटेड। तो यहाँ से इंडिया का जो ये एला भट्ट है इनको सबसे पहला बार ये अवार्ड दिया गया था 1984 ईस्वी में। फिर 1985 ईस्वी में दिया गया था इंडिया का जो रजनी कोठारी है तो रजनी कोठारी को दिया गया था 1985 ईस्वी में। ये रजनी कोठारी कौन है? तो रजनी कोठारी जो है तो इनको भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम रजनी कोठारी की बात करें तो रजनी कोठारी जो है ये फाउंडर है किसके? सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, CSDS शॉर्ट में कहा जाता है। तो जो ये CSDS है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, इसको स्थापित किया गया था 1963 ईस्वी में। और ये स्थापित किया गया था रजनी कोठारी के द्वारा। और इनको जो ये अवार्ड दिया गया था ये किस लिए दिया गया था? तो इनके द्वारा और एक संस्था
स्थापित किया गया है जिसका नाम है लोकायन। तो लोकायन के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया था रजनी कोठारी को, जिसको स्थापित किया गया था, शुरू किया गया था 1980 में। इसी को लोकायन को ही डायलॉग ऑफ द पीपुल भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोकायन जो है ये एक इंटरेक्शन का काम करता है एक्टिविस्ट और इंटेलेक्चुअल्स के बीच में। इसके बाद 1986 ईस्वी में फिर से एक व्यक्ति है हेलेना नूरबर्ग हॉज। जो ये हेलेना नूरबर्ग हॉज है, ये मूल रूप से अगर हम बात करें तो ये स्वीडन की रहने वाली है, लेकिन ये अभी जो रह रही है ये जम्मू कश्मीर में रह रही है। और इनके द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में लद्दाख इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ग्रुप स्थापित किया गया है। तो इसी के कारण से जो ये हेलेना नूरबर्ग हॉज है तो इनको 1986 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया था। इनका एक बहुत ही फेमस बुक है एंशिएंट फ्यूचर, बहुत मतलब कि बेस्ट सेलिंग में से जो है गिना जाता है इनका पुस्तक एंशिएंट फ्यूचर को। तो याद रखिएगा एंशिएंट फ्यूचर लिखा गया था हेलेना नूरबर्ग हॉज के द्वारा। और लोकल इज आवर फ्यूचर नाम से और एक जो बुक है तो ये इनके द्वारा लिखा गया है हेलेना नूरबर्ग हॉज के द्वारा। और इनको जो है GOI पीस अवार्ड जो है दिया गया था 2012 ईस्वी में। तो ये भी याद रखें GOI 2012 में, मतलब कि GO ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है बल्कि अवार्ड का नाम है GOI पीस अवार्ड, जिसको मतलब कि 2012 में हेलेना नूरबर्ग हॉज को भी दिया गया था। और अगर पूछा जाए कि 2019 में किसको दिया गया है तो 2019 में याद रखिएगा जो ये GOI पीस अवार्ड है तो ये निपुण मेहता को दिया गया है, निपुण मेहता। GOI पीस अवार्ड जो है तो उसको स्थापित किया गया था 2000 ईस्वी में। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से इंडिया दिखा तो 1987 ईस्वी में जो चिपको मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट के बारे में मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिया था हमारे चैनल पे। तो अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं हमारे वीडियो को तो आपको डेफिनेटली इसके बारे में पता होगा। तो चिपको आंदोलन को भी दिया गया है ये अवार्ड 1987 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से इंडिया है तो इंडिया की बात करें तो 1991 ईस्वी में नर्मदा बचाओ आंदोलन, 1981 ईस्वी में नर्मदा बचाओ आंदोलन को भी दिया गया था ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड। जो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है तो ये जो है जो नर्मदा नदी पे जो सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था तो उसी को लेकर ये आंदोलन शुरू किया गया था, जिसको मतलब कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है। और जो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है तो ये किसके द्वारा चलाया जा रहा था, मेधा पाटकर और बाबा आमटे। मेधा पाटकर और बाबा आमटे ये दोनों नाम याद रखने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है इंडिया, तो इंडिया की जो वंदना शिवा है, वंदना शिवा, तो इनको फिर 1993 ईस्वी में राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया था। अब ये वंदना शिवा कौन है, तो ये जो है इनके द्वारा एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट भारत में चलाया जा रहा था। वंदना शिवा ये पेशे से वैसे तो एडवोकेट भी है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। तो वंदना शिवा याद रखें दिल्ली की रहने वाली है, तो इनको भी दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसके बाद है डॉक्टर एच सुदर्शन। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1994 ईस्वी में इनको दिया गया था राइट लाइवलीहुड अवार्ड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो है हम उनके बारे में जान नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम मतलब कि गवर्नमेंट जैसे कि IAS बन जाए, PCS निकाल लें, उसके बाद लोगों की सेवा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ये वो किसी भी प्रकार का ना तो मतलब कि IAS हैं और ना ही मतलब कि सरकारी अफसर है ही नहीं, फिर भी मतलब कि वो गवर्नमेंट में रह के मतलब कि गवर्नमेंट के अधीन न रह के भी जो है समाज को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है किसी सरकारी मतलब कि सरकारी नौकरी IAS वगैरह बन के ही मतलब कि समाज के लिए काम किया जा सकता है। इनके बगैर भी किया जा सकता है अगर इच्छा शक्ति हो तो देखिए जो ये डॉक्टर एच सुदर्शन है तो डॉक्टर एच सुदर्शन को 1994 ईस्वी में दिया गया था। अब यहाँ पे डॉक्टर एच सुदर्शन है, यहाँ पे VGKK है। तो डॉक्टर एच सुदर्शन के द्वारा विवेकानंद गिरिजना कल्याण केंद्र को स्थापित किया गया था। विवेकानंद गिरिजना कल्याण केंद्र स्थापित किया गया था कर्नाटक में। और इन्होंने जो है जो MM हिल्स है, MM हिल्स
ये जो MM हिल्स है, इसी को BR हिल भी कहा जाता है, BR हिल। तो BR हिल क्या है, सबसे पहले वो समझ लीजिए, BR हिल, ठीक है। तो BR हिल जो है, तो BR हिल है बिलीगिरी रंगना हिल, बिलीगिरी रंगना हिल, जो कि कर्नाटक में स्थित है। बिलीगिरी रंगना हिल, ये कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में। ये MM हिल जो है, तो इसी को मतलब MM हिल की जगह BR हिल कर लीजिएगा। ये जो BR हिल है, इसका पूरा नाम है बिलीगिरी रंगना हिल, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ पे एक जो है अनुसूचित जाति, मतलब कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब, तो वो निवास करती है, उसका नाम है सोलिगा ट्राइब। तो BR हिल कहाँ पे है, कर्नाटक में। और उस मतलब कि बेली जो ये BR हिल है, तो वहाँ पे जो ये सोलिगा ट्राइब निवास करता है, तो उनको जो है वहाँ से हटाया जा रहा था। तो इसी के कारण से जो है डॉक्टर एस सुदर्शन ने उनका इसके खिलाफ मतलब कि आवाज़ उठाया था। तो ये याद रखिएगा। और BR हिल जो है, तो उसको आज BR टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। तो याद रखिए कि सोलिगा जनजाति कहाँ पे पाए जाते हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक में। और अगर पूछा जाए कि बिलीगिरी रंगना हिल कहाँ है, तो यह है कर्नाटक में। बिलीगिरी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये है आपका कर्नाटक में। और डॉक्टर एस सुदर्शन जो है, तो इनको दिया गया था ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से इंडिया आ गया। इसके बाद जो है ये है केरला शास्त्र साहित्य परिषद। जो ये केरला शास्त्र साहित्य परिषद है, तो इसको 1996 ईस्वी में दिया गया था ये अवार्ड। और इसी को जो है पीपुल साइंस मूवमेंट ऑफ केरला भी कहा जाता है। इसको स्थापित किया गया था 1962 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ पे फिर से इंडिया है, इंडिया। तो यहाँ से देख सकते हैं स्वामी अग्निवेश और असगर अली इंजीनियर, इन दोनों को जो है 2004 में दिया गया था ये अवार्ड। तो स्वामी अग्निवेश है कौन, तो वो भी जानना जरूरी है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले असगर अली इंजीनियर के बारे में देख लेते हैं। जो ये असगर अली इंजीनियर है, ये पेशे से जो है राइटर हैं और सोशल एक्टिविस्ट है पेशे से, मतलब कि लेखक है और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और इनके द्वारा जो है जो मूवमेंट भारत में चलाया जा रहा है वो है प्रोग्रेसिव दाऊदी बोहरा मूवमेंट। प्रोग्रेसिव दाऊदी बोहरा मूवमेंट चलाया जा रहा है असगर अली इंजीनियर के द्वारा। और इसके बाद है अग्निवेश। जो ये अग्निवेश है, तो ये MLA रह चुके हैं हरियाणा से। और इनके द्वारा जो अ, जिस मतलब कि एक इंस्टीट्यूशन का जो स्थापना किया गया है, वो है बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट। तो एग्जाम में पूछा जाए बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक कौन है, तो ये है स्वामी अग्निवेश, जिसको स्थापित किया गया था 1981 ईस्वी में इनके द्वारा। तो ये भी जो है एक पॉलिटिशियन तो है ही, और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी है। और इनको भी ये अवार्ड दिया गया, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। इसके बाद 2006 ईस्वी में फिर रूथ मनोरमा को दिया गया है। रूथ मनोरमा को ये अवार्ड दिया गया था, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। तो ये रूथ मनोरमा कौन है, वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम रूथ मनोरमा की बात करें, तो रूथ मनोरमा जो है ये एक दलित सोशल एक्टिविस्ट है, यानी कि दलित लोगों के लिए जो है ये आवाज़ उठाती है हमेशा। और ये बेंगलोर क्षेत्र से आती है। हु फाइट्स फॉर दलित वुमेन्स राइट, मतलब कि दलित महिलाओं का जो अधिकार है, तो उनको अधिकार, उनके मतलब कि अगर अधिकारों का हनन किया जाता है, तो दलित महिलाओं के लिए ये आवाज़ उठाती है रूथ मनोरमा। इनको दिया गया था 2006 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड। इसके बाद 2008 ईस्वी में जो है कृष्णामल जगन्नाथन और शंकरलिंगम जंगनाथन, इन दोनों को दिया गया है इन दोनों को राइट लाइवलीहुड अवार्ड। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको जो है अभी 2020 में पद्म पुरस्कार भी मिला था, कृष्णामल जगन्नाथन और शंकरलिंगम जंगनाथन को। तो देख लेते हैं इन दोनों के बारे में। तो यहाँ से देख सकते हैं ये कृष्णामल जंगनाथन है, कृष्णामल जंगनाथन। और उनका पति का नाम है उनका पति का नाम जो है वो है शंकरलिंगम जंगनाथन। तो दोनों ये जो है हस्बैंड वाइफ है, कृष्णामल जंगनाथन और शंकरलिंगम जंगनाथन, ठीक है। और इनको जो है 2020 का पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है। पद्म भूषण भी मिला है इन दोनों, मतलब कि इनको दिया गया है, कृष्णामल जंगनाथन को दिया गया है।
तो याद रखिए ये है, देखिए ये दोनों जोड़ी है, कृष्णामल जंगनाथन ये है और शंकरलिंगम जंगनाथन ये है। इनके द्वारा स्थापित किया गया है लैंड फॉर टिलर्स फ्रीडम। टिलर्स क्या होता है? टिलर्स जो है ये बेसिकली किसानों को कहा जाता है। तो लैंड फॉर टिलर्स फ्रीडम जो है, जिसको शॉर्ट में लाफ्टी कहा जाता है, इसका स्थापना किया गया था इन दोनों के द्वारा 1981 ईस्वी में। तो उसी के लिए जो है ये अवार्ड। तो यहाँ से देख सकते हैं कृष्णामल जंगनाथन और शंकरलिंगम जंगनाथन, इन दोनों को लाफ्टी जो अभी मैंने बताया, तो उसी के लिए ये अवार्ड दिया गया था। इसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ देख सकते हैं, और ये है इंडिया। फिर से यहाँ पे 2017 में जो दिया गया है ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड, ये दिया गया है कॉलिन गोंसेल्व्स को। कॉलिन गोंसेल्व्स, तो ये कौन है? तो कॉलिन गोंसेल्व्स की बात करें तो ये एक सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और इनके द्वारा स्थापित किया गया है ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क HRLN। तो ये जो HRLN है तो इसको स्थापित किया गया था कॉलिन गोंसेल्व्स के द्वारा, और ये सुप्रीम कोर्ट के जो है एक सीनियर एडवोकेट भी रह चुके हैं। इन्हीं को जो है राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया था 2017 ईस्वी में। यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, ये है कॉलिन गोंसेल्व्स। तो ये वो व्यक्ति हैं जिनको कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिल चुका है। तो उम्मीद है कि इसी तरह की और भी वीडियो जो है जानकारी चाहिए आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।